हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 65वां बीपीएससी के में पूछे हुए क्वेश्चन को, जो कि 2019 में हुआ था, उसके प्रश्न को देखेंगे और उसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना नहीं भूलें। दोस्तों, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, बताइए। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। जो भाई नहीं किए हैं सब्सक्राइब, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन हम जो वीडियो डालते रहें आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बुकलेट जनरल स्टडीज 150 नंबर का होता है। दोस्तों, टाइम अलाउड 2 घंटा का होता है। 150 नंबर। अब देख, यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेंस 150 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि 150 क्वेश्चन रहता है। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 1 नंबर का होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो ऐसे दिया है दोस्तों, आप चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे नहीं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पूछा था दोस्तों। तो दाब का मात्रक केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि P बराबर, यानी कि प्रेशर बराबर F/A होता है, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। कटा कर कीजिएगा तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ई नंबर बीपीएससी दिया था, उसमें 8 मिनट दिया था, जो कि उसके लगभग बहुत सारे लड़के उसमें कंफ्यूज हो गए थे। इसका राइट आंसर बीपीएससी 8 मिनट 20 सेकंड दिया है, जो कि 5 नंबर ऑप्शन था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी अदिश राशि है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था और 4 सदिश था, जिसमें एक अदिश था। तो दाब अदिश राशि है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का मात्रक नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो याद रखिएगा, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा था। दोस्तों, इसका आंसर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप लोग इस पर निकाल सकते हैं C/5 बराबर F-32/9, और बराबर में केल्विन का भी हम लिख दिए हैं, तो K-273/5 होता है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित होता है, जो कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो अमीटर द्वारा विद्युत धारा को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर द्वारा मापा जाता है। इसको एमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में, यानी कि परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको एमीटर को। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, किसे हंसने वाली गैस, यानी कि हंसने या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है N2O को। पानी का पीएच मान, यानी कि जल का पीएच मान 7 होता है, यह भी पूछा था। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है। केरोसिन में। दोस्तों, ऑक्सीजन अगर केरोसिन में रहता तो उसमें ज्वलनशील जल उठता है, इसलिए केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ऑक्सीजन आग को बढ़ाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र पूछा था तो C6H12O6 होता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, डार्विन। ये क्वेश्चन हमेशा दोस्तों पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आवास कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बदलती है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की पढ़ाई में के से संबंधित है ऑस्टियोलॉजी, तो याद रखना है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें, अस्थि मज्जा में। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन ग्रंथि में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण होता है एड्स। हाल ही अब करेंट सेक्शन से देखते हैं दोस्तों कि करेंट सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा था। साइंस दोस्तों इसमें इजी पूछा था, ऐसा बात नहीं है, और इजी पूछता ही है सब चीज़, लेकिन ऑप्शन पर डिफेक्ट थोड़ा पड़ता है। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद 46वें सन में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE यानी कि UAE में आयोजित किया गया था, को किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ये UAE आमंत्रित किया था। हाल ही में नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सन यानी कि UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया था, तो केन्या के राजधानी नैरोबी में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन है, तो योही ससाकवा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन है, तो योही ससाकवा। दोस्तों 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये डेविड एटनबरो को दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा था कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है, तो दुबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो ये योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसके विजेता है पुरुष एकल में केंटो मोमोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो स्टीव स्मिथ। उस समय का दोस्तों ये डाटा है, यानी कि एग्ज़ाम इसका हुआ था 15 अक्टूबर 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है चलते हैं दोस्तों कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। आंध्र प्रदेश से किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम NAM के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, तो ये वेनेजुएला में हुआ था।
गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में कहाँ? बेलग्रेड में। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। तो आप लोगों को याद रखना है। इसका सचिवालय यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय दोस्तों काठमांडू में है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। कौन? रस्किन बॉन्ड। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स, रास्कल्स से आपको रस्किन याद रखना है, बॉन्ड। अब उनका दोस्त दो और पुस्तक है जो कि हाल ही में 2019-20 में ये लॉन्च हुआ है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, पुस्तक के लेखक भी रस्किन बॉन्ड ही हैं। और एक और पुस्तक है उनका कि वर्ड्स फ्रॉम द हिल्स, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है? तो ये आइकिया एक विशाल कंपनी, खुदरा फर्नीचर की कंपनी है जो कि हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? तो ये तुलसी गैबार्ड हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े कि ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 50 नंबर, देख लेते हैं दोस्तों कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो ये दोस्तों 150 वर्ष, यानी कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की स्थापना 1869 में हुआ था और 2019 में 150वां वर्ष इसके लिए जश्न मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया है? किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसे 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? तो ये 2017 में दोस्तों ये किया गया था। दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब किस ईस्वी में मुस्लिम महिला विधेयक यानी कि वही 3 तलाक से संबंधित है 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि खुदरा आइकिया यहाँ पर भी है, वहीं से हमने लिखा है। तो आइकिया का भारत का पहला शोरूम 2018 में हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये ब्राज़ील में हो गया था और नेक्स्ट रूस में होगा, ब्राज़ील के बाद रूस में होगा। ब्रिक्स का दोस्तों सूत्र इसका फुल फॉर्म है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये टोक्यो में दोस्तों आयोजित किया जाना था, लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी आ गया, इसके लिए इसको टाल दिया गया है। इसमें शामिल न होने के लिए कहने वाला पहला देश कनाडा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में खेलने से माना करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये कनाडा आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है कि मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं? तो ये सुरेश नामवत बने हैं, सुरेश नामवत। यानी कि पहले मुकुंद पद्मनाभन थे
द हिंदू के संपादक अब सुरेश नामवत हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था। तो उसमें दोस्तों 3 ऐसे राज्य थे जिनको श्रेणी प्रदान किया गया था। बिहार भी उसमें था जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा दिया किस किस को है। तो ये जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 में दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश, दोस्तों इसको याद करने के लिए आप मैप को देखिए, मैप के अनुसार पढ़िए और देखिए, ये हमेशा के लिए आप लोगों को याद रहेगा। मैप का सहारा इसको लीजिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। अब देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में दिया गया था। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में दिया गया था। उत्तराखंड को 2001 में दिया गया था। तो ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मैप का सहारा लीजिएगा, जल्दी से याद होगा और ज़्यादा दिन तक आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और बीपीएससी पूछा भी है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की, तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। क्या? ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक जो है उनके शिलालेख जो है उनमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा कि अपने हाथ से दाएं बाएं और करके देखिए कि दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जाएंगे तो खरोष्ठी होगा, और बाएं हाथ से दाहिनी ओर के जाएंगे तो ब्राह्मी लिपि होगा। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ये आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के कार्यकाल में मुगल चित्रकला शीर्ष बिंदु पर थी। दोस्तों नेक्स्ट है कि जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है दोस्तों कि 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। और इनको किसने फांसी दिलवाई थी? तो मुगल शासक जहांगीर ने दिलवाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जहांगीर ने ही खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखिए दोस्तों बीपीएससी कैसे पूछता है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था चलाई थी। और क्यों? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु चलाई गई थी। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। अब देख लेते हैं कि आखिर अष्टप्रधान क्या है। तो शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी ने एक 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। तो दोस्तों उनके वो एक परिषद का गठन किया गया था जिसमें 8 मंत्री होते थे, और शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 8 मंत्रियों का एक परिषद का गठन किया गया था। उसी को अष्टप्रधान कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब नेक्स्ट इससे जुड़े कुछ फैक्ट को देखते हैं।
जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन पहला मुसलमान शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने ही हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगर की स्थापना की। तो दोस्तों ऐसे पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जौनपुर और फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो साबरमती से किए थे। कहाँ से? साबरमती से। तो आप लोगों को कैसे याद रखना है दोस्तों, ब्रश याद रखना है कि कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1930 में। और कहाँ से? तो साबरमती से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो साराबंदी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो JB कृपलानी थे। दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में। और कहाँ हुआ था। तो ये और इसका पहला बैठक कहाँ हुआ था। तो बम्बई में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे, स्वामी विद्यानंद। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन को हम लोग की चर्चा किए। आगे और क्वेश्चन भी है जो कि हम लोग, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उस पार्ट को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो हम आप लोगों से यही फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और बताइए हमको सुझाव दीजिए कि और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो पार्ट 1 था ये। पार्ट 2